सुप्रभात छात्रों, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। चलिए एक प्रश्न लेकर आए हैं शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर। प्रश्न है, शिक्षक दिवस के अवसर पर 250 बच्चों को बराबर समोसे बांटना था, परंतु 75 बच्चे अनुपस्थित हो गए, तब प्रत्येक बच्चे को 3 समोसे अधिक मिले, तो कुल कितने समोसे बांटे गए। प्रश्न है 250 बच्चों को बराबर हमें समोसा बांटना था, लेकिन क्या हुआ, उस दिन बच्चे एब्सेंट हो गए, मतलब 75 बच्चे अनुपस्थित हो गए। जब बच्चे अनुपस्थित हो गए तो जो शेष बच्चा बच गया उसको अतिरिक्त 3 समोसा मिला, सभी को यानी 3 समोसा अधिक मिला। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो कुल कितने समोसे बांटे गए, तो कुल समोसे कितने बांटे गए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माना प्रत्येक बच्चे को X समोसे मिलता। माना प्रत्येक बच्चे को X समोसे मिलता, यानी उपस्थिति से पहले अगर बच्चे उपस्थित नहीं होता तो उसको हम सभी को X समोसा देते। तब कुल समोसे हो जाएगा 250x, यानी प्रत्येक बच्चे को x समोसा देंगे तो टोटल 250 बच्चे हैं, तो टोटल समोसा हो जाएगा 250x। अब कंडीशन क्या सुनिए प्रश्न से, अब लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न क्या बोला है, 75 बच्चे अनुपस्थित है, 75 बच्चे अनुपस्थित है, तो 250 माइनस 75, ठीक है, 250 में से 75 माइनस कर देंगे। अब क्या है, जो बच्चा बचता उसको x यानी 3 समोसे अधिक मिलता है, तो समोसे की संख्या प्रत्येक को x माने थे, लेकिन अब 3 को अधिक मिलेगा तो जाएगा x प्लस 3। अब दोनों कैलकुलेशन जब करेंगे तो हो जाएगा 250x, यानी कुल समोसा 250x है। पहले मैंने लिख दिया कुल समोसे 250x होगा, एक कंडीशन होगी। अब इसको कैलकुलेशन कर देते हैं। 250 में 75 घटेगा तो बचेगा 5, 14 7 दिया 7, यानी 175, और यहाँ हो जाएगा इंटू x प्लस 3 बराबर 250x। ये कैंसिल हो जाएगा, 25 दे हैं 250 हो जाएगा, और 25 7 175। अब मल्टीप्लाई करो 7 इंटू x 7x हो जाएगा, और 7 21 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10x हो जाएगा। अब 10x इधर आ जाएगा, 7x माइनस 10x बराबर हो जाएगा आपका माइनस 21। 7 यानी माइनस 3x होगा और बराबर माइनस 21। माइनस कटेगा, माइनस चलेगा, 3 7 21, यानी x बराबर 7 आ गया, यानी x बराबर 7 आ गया। प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है कुल समोसे की संख्या, तो कुल कितने समोसे बांटे गए। x का वैल्यू 7 आ गया, अतः लिखेंगे कुल समोसे बराबर 250 इंटू x का मान 7 हो गया। 0 7 25 35 के 5 बगेंगे 3 7 गुना 14 3 17, यानी 1750 समोसा बांटा गया। चलिए प्रश्न देख लीजिए, कोई दिक्कत होगा। अगला प्रश्न है, वर्ग 10 में बच्चे लोग बैठे हैं, अगर प्रत्येक बेंच पर 6 विद्यार्थी बैठते हैं तो 2 विद्यार्थी खड़े रह जाता है, बैठ नहीं पाता है। अगर वही विद्यार्थी को अगर प्रत्येक बेंच पर 8 विद्यार्थी बैठा देते हैं तो एक बेंच खाली रह जाता है, तो बताइए क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं। प्रश्न वही है, 10 में छात्रगण बैठे हैं, यदि प्रत्येक बेंच पर 6 विद्यार्थी बैठे हैं तो 2 विद्यार्थी खड़े रहते हैं। यदि प्रत्येक बेंच पर 8 विद्यार्थी बैठे तो एक बेंच खाली रहता है, तो विद्यार्थी कुल संख्या बताइए। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे लिखते हैं, माना बेंच की संख्या x है, मैंने बेंच की संख्या x मान ली है, बेंच की संख्या x मान ली है। अब हम विद्यार्थियों की संख्या पता करते हैं।
अगर बेंच की संख्या x है तो विद्यार्थी मेरा कुल निकल जाएगा। चलिए विद्यार्थी की संख्या निकालते हैं। एक बेंच पर 6 बैठता है तो हो जाएगा x इंटू 6 बैठता है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद क्या दो विद्यार्थी खड़े रहता है तो दो जोड़ देंगे। चलिए कुल विद्यार्थी मेरा हो गया। ये पहला कंडीशन है। पहला कंडीशन में क्या था, अगर 6 बैठता है दो विद्यार्थी खड़े रहता है। दूसरा कंडीशन में क्या बोला है कि अगर प्रत्येक बेंच पर 8 बैठाते हैं तो एक बेंच खाली रह जाता है। तो एक बेंच खाली रहता है, एक बेंच हम माइनस कर देते हैं तो x - 1 हो गया और प्रत्येक में बैठता 8 तो 8 से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। यानी एक बेंच पर 8 को बैठाते हैं तो एक बेंच खाली रह जाता है तो कुल विद्यार्थी क्या हो गया। अब दोनों कंडीशन बराबर हो गया, यहाँ दोनों विद्यार्थी सेम है, विद्यार्थी उतना ही है। अब क्या है, इसको कैलकुलेशन करते हैं। ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा -8। 8x इधर आ जाएगा तो 6x - 8x हो जाएगा और यहाँ -8 उधर जगह +2 तो हो जाएगा -2, यानी -2x बचेगा और यहाँ पे -8 और 2 10। 2 से माइनस कटेगा, 2 से कैंसिल होगा, 2 बचे 10, यानी x बराबर हो गया 5। x का वैल्यू 5 हो गया, यानी बेंच की संख्या x हो गया। अब हम निकालते हैं विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या क्या है, पहले कंडीशन किसी एक कंडीशन में बैठा देना, आंसर आपका आ जाएगा। तो पहला कंडीशन है x इंटू 6 + 2, तो x का वैल्यू हो गया 5 इंटू 6 प्लस हो गया 2। अब इसको 6 × 30 और 2 32, ये हो गया आंसर। ये आंसर यानी कुल विद्यार्थी 32 हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, धन्यवाद।